क्या कानून लागू करने वाले अधिकारी ही कानून तोड़ते नजर आ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो आखिर आम जनता न्याय के लिए कहां जाए? क्योंकि आज जो 3 तस्वीरें सामने आई है वो सिर्फ सवाल नहीं उठाती बल्कि झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। सबसे पहले आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर इटखोरी इलाके की बताई जा रही है। खुद हाथ में लाठी लेकर के एक युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक नशे में था और उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर युवक ने कानून तोड़ा था, लेकिन सवाल यह है कि कानून तोड़ने वाले पर कार्रवाई करने के लिए कानून है, ना कि कानून तोड़ना जरूरी है। क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपका काम कानून लागू करना है, ना कि खुद सड़क पर उतर करके लाठी चलाना है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जो कि गिरिडीह की है, जहां जल सहिया अपने हक और अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस दौरान जो वीडियो सामने आई है उसने सबको चौंका दिया। वीडियो में गिरिडीह के डीसी साहब प्रदर्शन कर रही महिलाओं को धमकाते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा, यहाँ से उठ जाओ नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए अधिकार देता है, लेकिन अधिकारी ही लोगों को धमकी देने लगे तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है? तीसरी तस्वीर राजरप्पा की है, जो कि आज की सबसे बड़ी घटना है। यहाँ पूजा के दौरान एक व्यक्ति को पुलिसकर्मी बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। 4 से 5 पुलिसकर्मी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और थप्पड़ और लाठी से उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। यह वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच गुस्सा भी देखा जा रहा है, क्योंकि सवाल वही है, क्या कानून का राज है या फिर वर्दी का? अब यह मामला सीधा झारखंड विधानसभा तक पहुंच गया। विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विधायक जयराम महतो ने इस मामले को उठाते हुए सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल पूछने के बाद सारी चीज़ें हम लोगों ने भी संज्ञान में लिया। बाकायदा वरिष्ठ सदस्य सीपी सिंह जी ने आसन को सूचना भी दिया है। एक अंचल अधिकारी हैं और रामगढ़ की घटना तो खैर वीडियो फुटेज के माध्यम से हम सबों ने देखा, जो कि चिंता का विषय है। धार्मिक स्थलों पर और बिल्कुल आस्था के केंद्र में लोग अगर इस प्रकार से लोगों के साथ लाठी डंडा के साथ व्यवहार करेंगे, ये कतई उचित नहीं है। उसके साथ गिरिडीह उपायुक्त का भी एक वीडियो फुटेज सामने आया, जिसमें वो जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन वहाँ के धरने पर बैठी महिलाओं के साथ जिस टोन में वो बातचीत कर रहे थे, वो कतई एक वरिष्ठ सीनियर पदाधिकारी के लिए शोभनीय नहीं था। मुझे लगता है इन सब चीज़ों पर राज्य सरकार को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उन्हें तमाम पदाधिकारियों की विशेष क्लास लेने की आवश्यकता है। उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है, चूँकि ये व्यवस्थाएं जनता के लिए हैं। जनता के देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का और ये शहीदों के देश का अपमान है। सरकार की ओर से मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर मामला है किस कारण से इस तरह से व्यवहार किया गया, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। अभी तो ये सोशल मीडिया में मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, तो जांच का आधार बनता है और किसी भी तरह से बीजेपी लंबे समय से यह आरोप लगाते आ रही है कि झारखंड में अफसरशाही हावी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल के बाद से अधिकारियों पर नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। अब जो तस्वीरें सामने आई है वो इन आरोपों को और हवा देती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अधिकारी ही कानून हाथ में लेने लगे, अगर जनता को आवाज उठाने पर धमकी मिले और अगर वर्दी की इंसाफ की जगह डर का प्रतीक बन जाए, तो फिर लोकतंत्र में आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे? क्या इस मामलों में सिर्फ जांच होगी या सच में कार्रवाई भी होगी? यह सवाल अब पूरे झारखंड की जनता पूछ रही है। हमारे साथ ऐसे ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए
और इन सब गतिविधियों में जो आपकी प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हमारे साथ बने रहिए। बवाल न्यूज़, जोहार। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।